हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम रूट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास आईएम। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या आईएम रूट ऐसा रूट है जिसमें आप मसल में इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन, और उसके थ्रू जो है मेडिकेशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अब आईएम रूट्स में हमारे पास जो हम मसल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक तो वो डेल्टॉइड मसल है आपका, और दूसरे नंबर पे आपका ग्लूटियल मसल है। ठीक है, तो जनरली जो है हम इन्हीं दो मसल्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो किस तरह की होती हैं या किन टाइप्स की होती हैं। तो इंट्रामस्कुलर जब हम ड्रग्स देते हैं तो वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है जो हमारे पास रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, तो उनको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है टाइप जो है वो हमारे पास है डिपोर्ट जो है ना हमारे पास इंजेक्शंस। अब एक्वस जो इंजेक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि एक तो ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और जो डेपोर्ट जो हमारे पास हैं वो हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन है उनकी कंटिन्यूस होती है, थोड़ी थोड़ी करके वो अब्जॉर्ब होते रहते हैं और लंबे टाइम के लिए रहते हैं। यूजुअली ये इस तरह के होते हैं कि फ़र्ज़ किया आपने कोई मसल में इंजेक्शन लगाया है, तो वहाँ पे जाके ना एक चीज़ वहाँ पे हमारे पास बॉडी में रहती है, और वो स्लोली स्लोली हमारे पास क्या हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसमें आती रहती है, और विद टाइम जो है वो ख़त्म होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जिस तरह हम डिपो प्रोवेरा के नाम से एक इंजेक्शन आता है, उसकी जो ड्यूरेशन है हमारे पास तकरीबन हम 3 माह के लिए वो लगाते हैं। तो इस तरह के हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास इंसुलिन होती है, कुछ होती है शॉर्ट एक्टिंग, कुछ होती है लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है हमारे पास वो भी काम करती है एज आ, कह सकते हैं हम, डिपोर्ट के तौर पे। तो बुक में देख लेते हैं, बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड आईएम कैन बी इन एक्वस सॉल्यूशंस में होती हैं हमारे पास, जिनकी अब्जॉर्प्शन हमारे पास रैपिडली, और दूसरे नंबर पे हमारे पास डिपोर्ट जो कि हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं स्लोली। अब डिपोर्ट इंजेक्शन में हमारे पास होता क्या है, तो इसमें सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग इन अ नॉन एक्वस व्हीकल सच एज पोलीथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें यूजली हमारे पास क्या होता है, पोलीथाइलिन ग्लूकोल, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है। द ड्रग देन डिजॉल्व स्लोली प्रोवाइडिंग अ सस्टेन्ड डोज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास ड्रग्स इन्होंने दिया वो है हेलोपेरिडोल, और दूसरे नंबर पर डिपो मिथो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो डेपो प्रोवेरा के नाम से आता है, जिस तरह भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो रूट है हमारे पास है वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, जो हमारे पास स्किन में आप इंजेक्शन जो है वो यूजली इंजेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रोवाइड्स अब्जॉर्प्शन विद सिंपल डिफ्यूजन। अब ये वाले जो फ़र्ज़ किया इंजेक्शन है, आप फ़र्ज़ किया ये स्किन है, अपने स्किन में यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, तो अब ये वाले जो मटेरियल था इंजेक्शन का वो यहाँ पे आके जमा हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू है वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता रहता है। अब कहता है कि ये जो प्रोसेस है जिससे हमारे पास यहाँ से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ये स्लो है। क्यों? हमारे पास ये पहले जो मिकदार होगी वो स्लोली स्लोली अब्जॉर्ब होगी, बनिस्बत के हमारे पास आईवी रूट है। आईवी रूट में क्या होता है, सिंपल हमारे पास जो आपने इंजेक्ट किया वो सारा आपके पास आके प्लाज्मा में के साथ आके अटैच हो गया। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारे पास वैसे बोलते किसे हैं, तो मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस चीज़ को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इनका हमारे पास फ़ायदा क्या है, अगर कोई आपसे फ़ायदे की बात करता है या पूछता है, तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है हमारे पास जो हेमोलिसिस और थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद आईवी इंजेक्शन एंड में प्रोवाइड कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन इफेक्ट। तो जो हमारे पास चांसेस थे हेमोलिसिस के या डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसिस या प्लेग बनने के जो हमारे पास चांसेस थे वो कम होते हैं, क्योंकि आप इंजेक्ट सिंपली कर ही नहीं रहे ब्लड वेसल में, तो आपके पास चांस नहीं होगा इस तरह का कोई भी। अब कहता है कि दिस रूट शुड नॉट बी यूज्ड विद ड्रग दैट कॉज टिश्यू इरिटेशन। तो ये आपने रूट उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना जो कि टिश्यू की इरिटेशन कराती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि नॉर्मसलाइन यूजुअली हम क्या करते हैं, आईवी फॉर्म में देते हैं। अब अगर आप यही आईएम इंजेक्शन के तौर पे किसी पेशेंट को इंजेक्ट करके देखें, उसको किस हद तक सीवियर पेन होता है।
तो वजह क्या होती है कि ये हमारे पास टिश्यू में इरिटेशन काज कराती है, जिसकी वजह से हमारे पास सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस देखने को मिलेगी उसके इर्द गिर्द। अब ड्रग कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड विया द सबक्यूटेनियस रूट इंक्लूड इंसुलिन और हेपारिन। अब एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हम इंसुलिन और हेपारिन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। अब एक और चीज़ इसी के साथ आप देखते चलें कि जब हम ये डिफरेंट रूट्स की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका एंगल क्या है, ठीक है। तो आईएम इंजेक्शन के लिए आपको काफ़ी डीप जाना पड़ता है बनिस्बत आपको सबक्यूटेनियस के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के फिर आपने जब भी कोई भी ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद ऑप्शंस की बात करें तो उसमें हमारे पास इन्हेलेशन वाले एजेंट्स आ जाते हैं जिनको हम इन्हेल करते हैं। अब इन्हेलेशन में हम क्या करते हैं कि यूजली जो अपनी ड्रग होती है सिंपली वो हमारे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू हम अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक में लेके जाते हैं। और ये यूजली किन डिजीज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं, तो जितने भी रिस्पिरेटरी डिजीज़ हैं हमारे पास, जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं एज़मा, सीओपीडी। तो इन डिजीज़ में आपने क्या करना है, सिंपली इन्हेलेशन एजेंट लेने हैं जो कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब करके हमारे पास लंग्स में आएंगे और जिस जगह पे आपका इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे जाके ये काम करेंगे, या जिस तरह का मसला है उस हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ब्रोंकोडायलेटर, जैसा कि आप वेंटुलिन वगैरह इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा एटम एंड क्लेनल अगर आप देखें तो वार्ड्स में वो यूज़ करते हैं। वो सिंपली क्या है, हमारे पास जो वेंटुलिन है वो ब्रोंकोडायलेटर है और जो दूसरे एटम और क्लेनल है हमारे पास ये स्टीरॉइड्स हैं। तो इनका काम इस तरह ही है, जल्दी होता है। बाकी बुक में क्या लिखा हुआ है, तो ओरल इन्हेलेशन में क्या, इन्हेलेशन रूट्स दो तरह के हैं, ओरल है और नेज़ल है। ओरल जो आप मुंह के थ्रू लेते हैं और नेज़ल जो आप नाक के थ्रू लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे पास रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग है अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ। अब रैपिड डिलीवरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया है ड्रग का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब जब आप लंग्स देखते हैं तो लंग्स की नॉटमी देखेंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ड्रग अब्जॉर्ब होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। अब ड्रग इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट एज रैपिड एज दोज विद आईवी बोलस। अब कहता है कि इसके हमारे पास जो इफेक्ट आता है वो तकरीबन सेम आता है जिस तरह हमारे पास आईवी बोलस आप देंगे तो उसमें होगा, ठीक है। ड्रग्स डेट आर गैसेस फॉर एग्जांपल सम एनेस्थेटिक्स जैसे कि प्रोपोफोल वगैरह आप देते हैं, एंड दोज डैट कैन बी डिस्पर्स्ड इन एरोसोल एडमिनिस्ट्रेड व्हेन इनहेलेशन द रूट इज इफेक्टिव इन पेशेंट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे कि अभी मैंने पहले बात किया कि एजमा और सीओपीडी, बिकॉज द ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन देयर बाय मिनिमाइजिंग सिस्टम। अब इस चीज़ का एक और फ़ायदा ये है कि आपने ड्रग को सिस्टेमिक या आप कह सकते हैं ब्लड वेसल में नहीं भेजा जिससे वो पूरे बॉडी में चलेगी, बल्कि आपने लोकलाइज्ड भेजा है उस चीज़ को जो कि हमारे लंग्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। ब्लड वेसल में भी जाएगी लेकिन मिकदार कम होगी बनिस्बत के जब आप आईवी डालेंगे तो उससे। तो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड विया इनहेलेशन जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर है, जैसे कि एल्ब्यूटरॉल है हमारे पास, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसा कि फ्लूटिकासोन की आप बात करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेज़ल इन्हेलेशन या नेज़ल इन्हेलर जो है आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या है कि दिस रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डायरेक्टली इनटू द नोज। एग्जांपल्स ऑफ एजेंट्स इंक्लूड नेज़ल। अब नेज़ल डीकंजेसेंट्स जो है हमारे पास आप जो यूज़ करते हैं यूजली सिंपली आप क्या करते हैं, अपने नाक में वो जो है ड्रग है वो डाल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीमिथाजोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज मोमेटासोन फ्यूरोएट डेस्मोप्रेसिन इन द ट्रीटमेंट। अब डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स के लिए आप कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो डेस्मोप्रेसिन। अब इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है या किस तरह काम करती है तो वो सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि हमारे पास जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं कि दवाई काम किस तरह करती है। जब हम आगे चलेंगे तो ये चीज़ें सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक और रूट जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर। अब इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली जो ब्रेन के अंदर है वो अपनी जो ड्रग है उसको इंजेक्ट करने हैं। अब ये कहता है कि इस तरह का इंजेक्शन जब आप ब्रेन में डायरेक्ट लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर यूजली आप ब्लड के अंदर कोई भी ड्रग डालते हैं तो उसका क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ आपने एक देखी होगी उसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये क्या करता है कि सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को पास करने देता है जो कि यूजली हमारे पास लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग्स हैं उनको पास करने देता है। इसके अलावा अगर आप
फिलिक ड्रग्स की बात करें तो इन्हें पास नहीं होने देता, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स आपको एकदम रैपिड चाहिए, तो उसके लिए आप फिर ये वाला जो है रूट इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब अगर जनरली देखा जाए तो बहुत कम लोगों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी एक हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। तो कहता है हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या करता है, डिले करता है या प्रिवेंट करता है ड्रग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब्जॉर्ब होने के लिए। अगर हमने लोकल या रैपिड इफेक्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्टली सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी है, जिसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो एमसीक्यूज ये आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास हम टॉपिकल की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिंपली हम स्किन के ऊपर कोई भी जो है ड्रग को लगा देते हैं और वो सिंपली वहाँ पे अपना काम शुरू कर देती है। जैसे कि यूजली हम एंटी फंगल्स जो हैं वो क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहता है टॉपिकल एप्लीकेशन इज यूज्ड व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। अब इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो कि हमें लोकल इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ किया वेसल्स में डालेंगे तो वो सिस्टेमिक इफेक्ट बन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ लोकल चाहिए, तो उसके लिए हम स्किन के ऊपर सिंपली वो मेडिसिन पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोट्रीमाजोल की हम बात करें जो कि एंटी फंगल मेडिकेशन है, तो इसको हम डायरेक्टली स्किन में अप्लाई करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जैसा कि जॉ किच वगैरह हमारे पास आपको देखने में मिलेंगे। अब नेक्स्ट रूट जो है हमारे पास उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसडर्मल। तो इसमें क्या होता है, हम स्किन के ऊपर सिंपली पैच लगा देते हैं। अब इस पैच का हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता ड्रग जो है हमारे पास अब्जॉर्ब होना शुरू हो पड़ती है, और ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। तो ये था हमारे पास जनरल। तो हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टेमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू द स्किन यूजली वे आर ट्रांसडर्मल पैच। तो इसमें क्या यूजली हम लगाते हैं, पैच लगाते हैं। अब इसका जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है वो क्या कह सकते हैं आपके, मार्केटली डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन वेदर लिपिड सॉल्युबल। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ड्रग है वो कितनी लिपिड सॉल्युबल है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो सिंपली जो सेल वॉल से इजीली अब्जॉर्ब करके हमारे पास सेल में आ जाती हैं, ठीक है। दिस रूट इन मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द सेलेक्टिव डिलीवरी ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीफंगल। तो हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव एंटी फंगल ड्रग्स जो हमारे पास, जैसा कि नाइट्रोग्लाइसरीन की हम बात करते हैं। उसके अलावा एंटीमेटिक्स स्कोपोलामाइन एंड निकोटीन ट्रांसडर्मल पैचेज यूज्ड टू फैसिलिटेट स्मोकिंग। तो यूजली जो हमारे पास स्मोकर्स होते हैं तो उनको अपने उस चीज़ से छुड़ाने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो निकोटीन का सोर्स देते हैं वो क्या होता है, यूजली हमारे पास ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में होता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट रूट है वो है रेक्टल रूट। अब नेक्टल रूट में हमारे पास क्या होता है, फ़र्ज़ किया अगर कोई पेशेंट है उसको आप जो ही कोई दवाई देते हैं तो वो बार बार उल्टी कर देता है, या तो वो उसको कोई और मसला है, फ़र्ज़ किया आप कह सकते हैं कि उसमें कोई फिस्टूला वगैरह बना हुआ है जिसमें आप ओरली मेडिकेशन नहीं दे सकते, या उसको कोई और साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से आप जो अदर रूट्स जो है हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एट द एंड जो हमारे पास ऑप्शन बचता है तो उसमें हम क्या करते हैं, रेक्टली जो है वो दवाई देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास रेक्टम के में जो इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और ब्लड फ्लो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यूजली हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। हम किन लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़र्ज़ किया कोई ऐसा पेशेंट है जो कोमा में है, या बच्चे हैं यूजली जो कि जिनमें अगर फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उनमें हम ये रूट इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं कि 50% ऑफ ड्रेनेज ऑफ द रेक्टल रीजन बाईपासेस द पोर्टल सर्कुलेशन। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ये रूट इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो सिंपली बाईपास हो जाएगी और ड्रग लीवर तक जाएगी नहीं। जब आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो जिसमें आप ड्रग लीवर तक पहुंचाना नहीं चाहते तो फिर आप क्या करते हैं, रेक्टल रूट यूज इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है द रेक्टल रूट इन द जी हैज़ द एडिशनल एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग इन द जीआई इन्वायरमेंट। तो अब एक और जो हमारे पास बेनिफिट हुए है कि आपने अगर रेक्टल रूट इस्तेमाल किया है तो उसमें आपकी जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इंजाइम्स वगैरह या एचसीएल जो हमारे पास स्टमक का है तो वो ड्रग को हमारे पास क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। खैर ये भी हिस्सा जीआईटी का ही आता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है उसको आप बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। दिस रूट इज आल्सो यूजफुल इफ द ड्रग इंड्यूसेस
vomiting when given orally. If the patient is already vomiting and if used to administer antiemetic agent, rectal absorption is often erratic and incomplete and many drugs irritate the. तो कहता है कि ये तरीका तो है, लेकिन ये है कि ये इतना कोई यूजेबल चीज़ नहीं है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास ये है कि ऑप्शंस के बीच में ये वाला भी ऑप्शन मौजूद है।